अध्याय 15 अध्याय 2135 बनाम ड्रैगन। बूमम युनचे की शक्ति का विस्फोट हुआ। वह पूरी तरह से क्रोध से भर गया क्योंकि उसकी आंखों में सारी रोशनी खत्म हो गई थी। उसका एक बार का शांत स्वभाव गायब हो गया था। उसकी जगह क्रोध के एक तूफान ने ले ली थी जो एक अनियंत्रित खाई की तरह विकीर्ण हो रहा था। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के लिए जो भी सद्भावना उसने कभी रखी थी वह पुराने टुकड़ों में बिखर गई, जैसे कि एक अप्रतिरोध्य बल के नीचे नाजुक कांच कुचल गया हो। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, न माफी न दया। जो कुछ बचा था वह था घृणा, प्रतिशोध की, खून की, अपने सामने खड़े अजगर के विनाश की प्रचंड प्यास। उसकी शक्ति दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर के बराबर की शक्ति के साथ फूट पड़ी। एक ऐसी शक्ति जो इतनी प्रबल थी कि उसने उसके चारों ओर के स्थान को विकृत कर दिया, जिससे हवा उसके वजन से कांपने लगी। उसकी आभा लांग वांगचू पर एक अपरिहार्य जेल की तरह उतरी, एक अदृश्य हाथ कुचलने वाली शक्ति के साथ नीचे दबा रहा था। और कदम दर कदम युनचे आगे बढ़ता गया। हर हरकत सोची समझी थी, हर कदम खामोश युद्ध के मैदान में बजते युद्ध के नगाड़े की तरह गूंज रहा था। उसकी आंखें गहरे अथाह अंधेरे में गर्मी से रहित युवा ड्रैगन लॉर्ड पर टिकी हुई थी। लांग वांगचू की सांस रुक गई। उसके शरीर में कंपन होने लगा और वह वहीं जम गया, हिलने में असमर्थ हो गया। आह आह, उसकी आवाज घुटी हुई सांस के रूप में निकली। पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले के युवा स्वामी के रूप में उसका गर्व युनचे के क्रोध के सामने पूरी तरह से निरर्थक था। युनचे की ताकत के आगे लॉन्ग वांगचू एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। उसकी आत्मा में भय व्याप्त हो गया। उनकी साधना दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में आधा कदम इसकी तुलना में पूरी तरह से महत्वहीन थी। उस पर दबाव असहनीय था। ये बल सिर्फ दम घोंटने वाला नहीं था, बल्कि कुचलने वाला था। भारी दबाव के कारण उसकी हड्डियां कराह उठीं। उसका शरीर पीड़ा से चीख उठा। नहीं, यह कोई भ्रम नहीं था। उसका शरीर सचमुच कुचला जा रहा था। दरार। युद्ध के मैदान में एक विभत्स ध्वनि गूंज उठी। उसकी पसलियां टूट गईं, उसकी तराजू टूट गई, उसके घुटने मुड़ गए, और युचे ने तो हाथ भी नहीं उठाया था। आंखें उभर आईं, मुंह खुले रह गए, और दिल जोरों से धड़कने लगे, क्योंकि युनचे की जबरदस्त शक्ति पूरे क्षेत्र में एक अजय ज्वार की लहर की तरह फैल गई। इसकी ताकत ने सभी को सहज ही खड़ा कर दिया। वे अपनी इंद्रियों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। तारानकन मेंग जियानयुआन, जो केवल एक दिव्य गुरु था, तारानकन अचानक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के बराबर की शक्ति प्रस्फुटित हुआ था। ये कैसी बेतुकी स्थिति थी। आसमान में मोडाई की नज़र तेज हो गई। उसके होंठ मुश्किल से हिले और उसने खुद से फुसफुसाया, मुझे अपनी ताकत दिखाओ मेंग जियानयुआन। युद्ध के मैदान को देखते हुए उनकी गहरी चिंतनशील आंखें एक अवर्णनीय भावना से चमक उठीं। उस पल उनकी उपस्थिति ही अंतरिक्ष में विलीन हो गई, मानो वे दुनिया के ताने बाने में विलीन हो गए हों। अरे, यह मैच बंद करो! उद्धरण चिन्ह। उस समय एक भयावह चीख गूंजी जब पूरे पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले ने युन की राक्षसी शक्ति को महसूस किया। एक क्षण में वे चले गए। युद्ध क्षेत्र की ओर धुंधले से आकृतियां दौड़ीं, उनके चेहरे घबराहट से विकृत हो गए थे। उन्हें ये लड़ाई रोकनी पड़ी। उन्हें लांग वांगचू को बचाना था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई, जो उनकी प्रतिक्रिया से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक भयावह गति इतनी तेज कि उनमें से कोई भी उसकी बराबरी करने की उम्मीद नहीं कर सकता। मेंग कोंगचान। उनके एक कदम से उनकी प्रगति पूरी तरह रुक गई। ये सच्चे ईश्वर की गति थी, और वह अकेला नहीं था। उसके बगल में एक और आकृति प्रकट हुई, हुआ फूचे, एक और सच्चा परमेश्वर। साथ मिलकर उन्होंने स्वयं ड्रैगन भगवान का भी रास्ता रोक दिया। उनकी उपस्थिति दो अधिक पहाड़ों के समान थी। उनके नजरिए से वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए युनचे का गुस्सा पूरी तरह से जायज था। पैट्रिक ड्रैगन देवकुल के युवा स्वामी में यह विश्वास करने का साहस था कि युनचे को कोई कीमती वस्तु भेंट करने मात्र से हिलोंगशी का वह अपराध मिट सकता है, जिसमें उसने उस स्त्री को मारने की कोशिश की थी, जिसे वह पूरे दिल से प्यार करता था। ये सिर्फ युनचे का मजाक उड़ाना नहीं था, यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था, एक जबरदस्त अपमान। और सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े दो दिव्य साम्राज्यों के चेहरे भी। इसलिए जब युनचे गुस्से में भड़के तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यह अपरिहार्य था। मेंग कोंगचान, हुआ फूचेन। ड्रैगन लॉर्ड की उग्र दहाड़ ने हवा को हिला दिया जब उसने देखा कि युनचे अपने प्यारे बेटे के करीब और करीब आ रहा है। पूर्ण विराम। क्या तुम सचमुच हमें अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? उद्धरण। उसकी आवाज गरजने वाली थी। उसका आभामंडल हिंसक रूप से भड़क रहा था।
लेकिन जवाब में मेन कोंगचान केवल हंस पड़े। ठंडा, निर्दयी, तिरस्कारपूर्ण, उद्धरण चिन्ह। हे, क्या तुम योग्य हो? उद्धरण चिन्ह। ये शब्द युद्ध के मैदान को ब्लेड की तरह तीखे और खारिज करने वाले थे। हालांकि उनके बेटे ने पहले ही उन्हें उनकी शक्ति की सीमा बता दी थी, इसके बारे में सुनना और इसे प्रत्यक्ष देखना दो बिल्कुल अलग बातें थीं, और अब जब उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया है, भले ही इसका मतलब पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले को अपना दुश्मन बनाना हो, यह इसके लायक था। मेन कोंगचन की आंखों में पागलपन की आग जल रही थी। उसकी आभा बढ़ गई, उसका इरादा साफ था, करना है तो हो जाए। इस बिंदु पर इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने ड्रैगन भगवान कबीले को नाराज किया है? इससे क्या फर्क पड़ता है यदि उसने स्वयं पवित्र भूमि को भी अपमानित किया हो? अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। अगर युद्ध ही। क्रैक क्रैक, उफ, आह, क्रैक, एक एक करके युवा ड्रैगन भगवान की हड्डियां यूचे के अकल्पनीय दबाव में टूट गईं। उसका शरीर टूट रहा था। उसका कभी शक्तिशाली शरीर अब एक नाजुक खोल से अधिक कुछ नहीं रह गया था, जो यूचे की भयानक शक्ति के सामने बिखर रहा था। फिर भी यूचे की आंखें ठंडी रहीं, भावना से रहित। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, दया नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, केवल क्रोध, केवल प्रतिशोध, मरना। यूचे की आवाज ने आसमान को हिला दिया जब वह नीचे गिरा, एक ही वार जिसमें लॉन्ग वांगचू के अस्तित्व को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। छुआ, ड्रैगन लॉर्ड की दहाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। वह हताशा से भरा हुआ था क्योंकि उसने देखा कि उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने मारा जा रहा है। बूम, यूचे का पैर दैवीय न्याय की तरह नीचे आया। अभी तक यह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा, किसी चीज ने इसे रोक दिया था। यूचे की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कोई आ गया था, किसी ने उसके आक्रमण को रोक दिया था। एक क्षण के लिए उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए। कैसे? योजक चिन्ह। वह ये नहीं समझ पाया कि यह व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा, बल्कि उसे स्वयं भी यह नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। जो प्रकट हुआ था वह पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले का सदस्य था। कबीले का एक बुजुर्ग, और कोई भी बुजुर्ग नहीं। ये दिव्य सीमित क्षेत्र में एक भयानक अस्तित्व था। पूरा मैदान स्तब्धकारी सन्नाटे में डूब गया। यहाँ तक कि ऊपर से देख रहे देवताओं को भी इस अचानक घटनाक्रम से आश्चर्य हुआ। उनमें से कुछ ने सहज ही अपनी दृष्टि आकाश की ओर घुमा ली, मानो उन्हें कुछ समझ आने लगा हो। 11 होली, उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन लॉर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पता ही नहीं था कि उसके कबीले का एक बुजुर्ग उसी समय कैसे आ पहुंचा था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। अपनी आवाज में भरी हताशा के साथ वह दहाड़ा, छुआ को बचाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। पैट्रिक ड्रैगन देव वंश के बड़े होली को अपने सदमे से उबरने में कुछ सेकंड लगे। यूचे के विनाशकारी प्रहार से उसे जरा भी चोट नहीं आई थी, एक खरोंच भी नहीं। उसके चेहरे पर शुद्ध क्रोध का भाव उभर आया। तब एक ही तेज, निर्दयी लात से योजक चिन्ह। बूम, यूचे को भयानक गति से उड़ा दिया गया। उसका शरीर टूटे हुए उल्का की तरह हवा में उछल रहा था। उसके होठों से खून की धार बह रही थी। हमले के बल से उनके चारों ओर का स्थान बिखर गया तथा वास्तविकता विकृत हो गई। दिव्य सीमित क्षेत्र। यद्यपि होली केवल प्रथम स्तर पर था, फिर भी यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका यूचे अभी तक मुकाबला नहीं कर सकता था। बूम, यूचे का शरीर धरती को हिला देने वाली ताकत से जमीन पर गिरा, जिससे बाहर की ओर झटके महसूस हुए। उसका शरीर एक बार फिर उछला और हड्डियों को तोड़ते हुए युद्ध के मैदान में जा गिरा। हड्डियां टूटने की आवाज अशुभ रूप से गूंज रही थी। अभी तक धूल जमने से पहले ही, इससे पहले कि उसके शरीर को दर्द का अनुभव करने का समय मिलता, यूचे की आंखें, जो अभी भी अंतहीन, उबलती नफरत से भरी थी, मलबे के तूफान में चमक उठी। दर्द, उसे यह महसूस नहीं हुआ। चोटें, उसने परवाह नहीं की। इस क्षण उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा, वह केवल अजगर को मारना चाहता था। तब बूम, अचानक शक्ति का विस्फोट। यूचे का पूरा शरीर एक ड्रैकोनिक आभा से फूट पड़ा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। युद्ध क्षेत्र में सदमे और अविश्वास की लहर दौड़ गई। उपस्थित प्रत्येक प्राणी, चाहे वह ड्रैगन हो या दिव्य साम्राज्य के विशेषज्ञ, एक का
उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उन्होंने जो महसूस किया ये सिर्फ एक ड्रैकोनिक आभा नहीं थी। यह एक रक्त संबंधी प्रतिध्वनि थी, रक्तरेखा दबाव, और कोई भी नहीं। पहले के पैट्रिक ड्रैगन भगवान रक्तसार के समान ही शुद्ध था। नहीं, ये और भी शुद्ध था। दमन, एक निर्विवाद, सहज दमन। यहाँ तक कि पैट्रिक ड्रैगन वंश के लोगों को भी अपने खून में कुछ उबलता हुआ महसूस हुआ। नहीं, यह महज एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये समर्पण था, एक शुद्ध रक्त वंश की शक्ति के तहत एक जबरन दमन। पूर्ण विराम। रुको, मेंग जियानेवान, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। बूढ़े ड्रैगन बुजुर्ग होली, जो अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुए थे, अधिकार के साथ चिल्लाए। अब भी उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अचानक युनचे और लॉन्ग वांगचू के सामने कैसे आ पहुंचा था। मानो किसी चीज ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध इस क्षण में खींच लिया था। लेकिन एक बात तो तय थी, देवताओं ने हस्तक्षेप नहीं किया था। इसका मतलब यह था कि उन्होंने उसे युवा स्वामी को बचाने की अनुमति दी थी। एक भयावह एहसास, क्या उसे सचमुच आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी, या उसे इस क्षण में बहकाया गया था अपनी जबरदस्त शक्ति के साथ? अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो युनचे उस लात से तुरंत मर जाता, लेकिन अगर वह पीछे हट भी जाता, अगर वह अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही इस्तेमाल करता, तो भी युनचे को बर्बाद हो जाना पड़ता, और कई दिनों तक वह वापस उठने में असमर्थ हो जाता। और अभी तक किसी तरह युनचे फिर से खड़ा हो गया। किसी तरह युनचे की ड्रैकोनिक आभा पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। जिस क्षण उसकी रक्त संबंधी इंद्रियों ने युनचे की आभा को छुआ, बुजुर्ग की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आतंक, उसका खून डर से कांप उठा। असंभव, वह एक दिव्य सीमित क्षेत्र साधक था। एकमात्र दिव्य गुरु लोग कैसे उसमें भय पैदा कर सकता है? युनचे की नज़र धीरे धीरे ऊपर उठी। उसकी आंखें, जो अब मानवता से रहित हो चुकी थी, उस बूढ़े ड्रैगन बुजुर्ग पर ऐसे टिकी थी मानो वह रसातल की तरह ठंडा हो। फिर एक ऐसी आवाज में जिसने आत्मा को ठंडा कर दिया, 11, आए, तुम भी मर जाओ। उसके शब्द मौत की सजा की तरह गूंज रहे थे। अचानक विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश में एक जोड़ी विशालकाय ड्रैगन की आंखों की छवि दिखाई दी। एक प्राचीन, असीम शक्ति से भरी नजर, एक ऐसी शक्ति जो अनगिनत युगों से इस संसार में प्रकट नहीं हुई थी। बड़े अजगर का शरीर अकड़ गया, उसकी सांस गले में अटक गई। ये दबाव, यह आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति। तभी युद्धभूमि में एक गर्जना गूंज उठी, एक ऐसी गर्जना जिसने स्वयं आकाश को भी तोड़ डाला। आदिम नीला ड्रैगन भगवान। उसी समय चारों महायाजक एक स्वर में बुदबुदाए। उनकी आवाजें भय से नहीं, बल्कि पहचान से कांप रही थीं। वे सच्चे भगवान थे। वे प्राचीन युग में जीवित बचे थे तथा अनगिनत प्राणियों के उत्थान और पतन को देखते रहे थे, और इसलिए उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या देख रहे हैं। एक समय का सबसे शक्तिशाली सच्चा परमेश्वर वापस आ गया था। न कि दहाड़ ने आकाश को हिलाकर रख दिया और वास्तविकता को भी चीर डाला। जैसे ही उसकी साधना अंततः अपनी बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ी, उसका आभामंडल फूट पड़ा। स्तर 6 दिव्य मास्टर क्षेत्र। प्राथमिक अवस्था, मध्य चरण, चोटी। इस समय युनचे की साधना स्तर 6 दिव्य गुरु क्षेत्र के शिखर पर रुक गई। अभी तक उनकी आभा स्तर 6 दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोगों के समान थी। वास्तव में उन्होंने साधना के 2 पूर्ण स्तर पार कर लिए। पूरा क्षेत्र सदमे और अविश्वास में डूब गया। हटो होली, हटो, लानत है। ड्रैगन लॉर्ड दहाड़ा, उसकी आवाज हताशा से कांप रही थी। अभी तक उसकी बातें अनसुनी हो गईं। योजक चिन्ह, लॉर्ड होली जड़वत खड़ा था, उसकी आंखें खाली थीं, उसका मन एक अंतहीन स्वप्न जैसी मूर्छा में खोया हुआ था। आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की इच्छा अभी भी उस पर भारी थी। उसकी आत्मा पूर्ण दमन की स्थिति में बंधी हुई थी। वह सुन नहीं सकता था, वह हिल नहीं सकता था, वह सोच भी नहीं सकता था। बूम, क्रैक, पलक झपकते ही युनचे गायब हो गया। अंधेरे प्रकाश की एक लकीर, वह स्तब्ध ड्रैगन बुजुर्ग के सामने पुनः प्रकट हुआ। उसके हाथ में स्वर्ग स्मृति शैतान कातिल तलवार। उसकी पकड़ मजबूत हो गई, उसकी नफरत बढ़ गई, और एक ही क्रूर हरकत से वह नीचे झूल गया। उफ! युद्ध भूमि में एक भयंकर विस्फोट हुआ।
होली अपनी दिव्य सीमित क्षेत्र साधना के बावजूद आदिम नीला ड्रैगन भगवान के दमन से अपनी आत्मा और शरीर की सुरक्षा दोनों के पतन का सामना कर चुका था। कोई प्रतिरोध नहीं था, वहां कोई बचाव नहीं था। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया, जो गिरते हुए धूमकेतु की तरह अंतरिक्ष को चीरता हुआ जा रहा था। अकेले ये झटका विनाशकारी था। युवा ड्रैगन लॉर्ड लांग वांगचुक विनाश के मद्देनजर पकड़ा गया था। उसका शरीर हिंसक ढंग से उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह, छाती और बाहों से खून बहने लगा। उसके अंग स्वाभाविक रूप से मुड़ गए। उसकी आंखें अपना ध्यान खो बैठीं। उसका भाग्य अज्ञात है। छुआ होली ड्रैगन लॉर्ड की आवाज निराशा में फट गई। वह अपने बेटे और अपने विश्वस्त बुजुर्ग को बचाने के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह हिल नहीं सकता था, क्योंकि मात्र ये तथ्य कि होली को युद्ध में भेजा गया था, पहले से ही स्वर्ग द्वारा उन्हें जीवन रक्षक अनुग्रह प्रदान किया जा रहा था। कौन कभी सोच सकता था वह युनचे, एक तथाकथित दिव्य गुरु, क्या ऐसी भयानक शक्ति रखने में सक्षम होगा? यहाँ तक कि वह ड्रैगन लॉर्ड दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर खड़ा है। अभी भी ऊपर के ड्रैगन की छवि से उसकी आत्मा कांप रही थी। क्या हुआ? अचानक आकाश में एक के बाद एक आकृतियां चमकने लगीं। वे अन्य मैचों के दर्शक थे, विशेषज्ञ और दिव्य प्राणी जो अन्यत्र लड़ाइयां देख रहे थे। लेकिन जैसे ही दिव्य सीमित क्षेत्र की आभा फूटी, वे सभी वहां पहुंच गए। और तब उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। वह क्या है? एक एक करके उन्होंने अपना सिर उठाया और सबने इसे देखा। आसमान के ऊपर मंडराती ड्रैगन जैसी डरावनी आंखें, एक अथाह अस्तित्व, एक प्राचीन इच्छा शक्ति जो अपनी अवर्णनीय उपस्थिति से सबसे शक्तिशाली को भी दबा देती है। इस दृश्य को देखकर ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आग्रह, धिक्कार है, मेंग जियानयुवान। युद्ध भूमि में भयंकर गर्जना गूंज उठी। लॉन्ग होली का चेहरा खून से लथपथ था और वह अपने घायल सिर को पकड़े हुए दांत पीस रहा था। उसकी आत्मा और शरीर की सुरक्षा तुरंत मजबूत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा में दर्द कम नहीं हुआ। तब बूम, वह रूपांतरित हो गया। उनकी दिव्य सीमित क्षेत्र शक्ति बढ़ गई और उनका विशाल ड्रैगन रूप उभरा। योजक चिन्ह 10,000 फुट से अधिक लंबा एक विशालकाय जानवर, जिसके शिल्कों में असीम शक्ति चमक रही थी। लेकिन उसके पूर्ण परिवर्तन के बावजूद, उसकी भयानक शक्ति के बावजूद, उसकी आत्मा पर दबाव घुटन भरा बना रहा। आखिर आकाश में वे आंखें कहाँ थीं? मैंने पहले ही अपनी सुरक्षा में ढील दे दी थी। मुझे मत सोचना कि तुम मुझे फिर से उस तरह से हरा पाओगे। उद्धरण चिन्ह विशालकाय ड्रैगन दहाड़ा। उसकी आंखें घृणा और हत्या के इरादे से जल रही थी और वही युनचे को घूर रहा था। उसके क्रोध के भार से जमीन फट गई। क्या तमाशा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह मेंग जियानयुवान ड्रैगन कबीले के एक बुजुर्ग के साथ क्यों लड़ रहा है? उद्धरण चिन्ह सभी नए आगंतुक दंग रह गए। वे एक दिव्य सीमित क्षेत्र की लड़ाई की उम्मीद में दौड़े चले आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें जो मिला वह कहीं अधिक बुरा था। सदमा, सांस फूलना, अराजकता। युद्ध क्षेत्र में उन्माद फैल गया। अब ये केवल दर्शक मात्र नहीं रह गया। यहाँ तक कि प्योरलैंड गार्ड्स और एबिसल नाइट्स, जिन्हें टूर्नामेंट की निगरानी करनी थी, आ गया था। कुछ मैच तो रद्द भी कर दिए गए थे। योजक चिन्ह क्योंकि ये दृश्य, ये लड़ाई पहले ही बाकी टूर्नामेंट पर हावी हो चुकी थी। दिव्य सीमित क्षेत्र के साधक की विस्फोटक आभा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। कोई भी दिव्य पुत्री या दिव्य पुत्री इस स्तर तक नहीं पहुंची थी, एक भी नहीं। इसलिए जब टूर्नामेंट के बीच में इतने उच्च स्तरीय अस्तित्व का दबाव उभरा, तो ये स्वाभाविक था कि हर कोई भाग खड़ा हुआ। अध्याय 16 अध्याय 2136 विस्फोट। मैच पर्यवेक्षकों ने शुरू में युनचे और लॉन्ग होली के बीच लड़ाई को रोकने के लिए कदम उठाने की तैयारी की। तथापि जिस क्षण उन्होंने देखा कि देवता भी मौन हैं, ऊपर से बिना किसी हस्तक्षेप के देख रहे हैं, वे हिचकिचाए। फिर एक एक करके वे सब पीछे हट गए। यदि देवता भी ऐसा होने की अनुमति दे रहे हों, वे हस्तक्षेप करने वाले कौन थे? क्या वह भाई युआन? उद्धरण चिन्ह भीड़ में से मेंग जियानिक्सी और मेंग जियानसे स्तब्ध विश्वास में खड़े थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी सांसें रुक गईं। वे युनचे को घूरने लगे, जिसकी शक्ति अब उनसे कहीं अधिक हो गई थी। ये सामान्य नहीं था, ये संभव नहीं था। मर गई। ऊपर लॉन्ग होली का विशालकाय ड्रैगन रूप पीठ पर कुंडली मारे हुए था। उसका विशाल शरीर आकाश में घूम रहा था। उसके मुंह में आग की लपटें उठने लगीं। विनाश का गर्जन करने वाला सागर, एक दिव्य सीमित क्षेत्र की धधकती सांस, जो पूरे राज्य को राख में बदलने में सक्षम है। तब एक गगनभेदी धमाका के साथ
युनचे पर नारकीय ज्वालाओं का तूफान बरस पड़ा। युनचे मुस्कुराया। जैसे ही आग की लपटें उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। वह नहीं झुका, वह चकमा नहीं दिया, बजाय वह बस क्रूरता से मुस्कुराया। और आग उसे भस्म कर दे। हटो युआन र उद्धरण चिन्ह। किनारे से मेंग कोंगचन ने भयभीत होकर देखा कि लॉन्गवोली की विनाशकारी अग्नि युनचे पर कैसे गिर रही थी। उसका मन अविश्वास से चीख उठा। युनचे ने आज जो कुछ भी किया था, उसकी राक्षसी शक्ति, उसकी अथाह क्षमताएं, वह पहले से ही तर्क से परे थी। इसलिए अगर उसके पास 100 जीवन भी होते तो भी अगर कोई और उसे बताता तो वह इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता। और अभी तक क्यों उसका बेटा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? जब दिव्य सीमित क्षेत्र की लपटें सीधे उस पर बरस रही थी, तब युनचे वहां निश्चल क्यों खड़ा था? युआन एर युचे मेंग कोंगचान और हुआ फूचेन दोनों एक साथ दहाड़े। उनकी आवाजें शक्तिहीन क्रोध से भरी हुई थीं। अपनी अत्यधिक ताकत के बावजूद वे हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्हें एक आदेश मिला था और इसलिए वे केवल देख सकते थे। बूमम। युद्ध का मैदान आग से निगल लिया गया। अखाड़ा सुनहरा हो गया, अंतहीन ज्वाला से भस्म हो गया। लपटें विनाश की समुद्र की तरह भड़क उठी। गर्मी असहनीय थी। जब लपटें हवा में फैल रही थीं, तो दर्शकों ने सहजता से अपने चेहरे छिपा लिए और पीछे हट गए। अभी तक प्रचंड नरक के बीच एक आंकड़ा बचा रहा, अविचल, अछूता, अप्रभावित। क्या लॉन्गवोली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका ड्रैगन हृदय जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी आवाज वास्तविक भय से कांप उठी। योजक चिन्ह, कैसे, ये कैसे हो सकता है? आप क्या हैं? अपने लंबे जीवन में पहली बार भय उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। वह दिव्य सीमित क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक महान विशेषज्ञ था। फिर भी उसके सामने एकमात्र छठे स्तर का दिव्य गुरु खड़ा था। और वह डर गया। उसे डरना नहीं चाहिए, यह असंभव था, फिर भी वह था। तुम्हें आग से खेलना पसंद है? विलीन होती लपटों के बीच युनचे की आवाज हवा में गूंज रही थी। तब उसका शरीर जल उठा, एक नहीं बल्कि एक ही समय में 2 अलग अलग ज्वालाओं के साथ। वह गोल्डन क्रो फ्लेम है और फीनिक्स फ्लेम। उच्च पुजारी लिंग जियान की आवाज सदमे में गूंज उठी। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे अविश्वास से भरी हुई थी। ये अस्तित्व में मौजूद 2 सबसे शक्तिशाली आदि ज्वालाएं थीं, फिर भी इनका एक साथ रहना कभी संभव नहीं था। उनकी मूल प्रकृति ने एक दूसरे को अस्वीकार कर दिया, जैसे आग और बर्फ, जैसे प्रकाश और अंधकार। और अभी तक वे बिना किसी प्रतिरोध के युनचे के शरीर पर एक साथ जल उठे, मानो वे यही के हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? लॉन्गवोली ने अपने दिल में उठ रहे डर को दबा दिया। हाँ, वह पहले भी अचानक पकड़ा गया था। हाँ, उसकी ड्रैगन आत्मा एजो ड्रैगन की शक्ति के नीचे ध्वस्त हो गई थी। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समय रहते अपनी गहन ऊर्जा को प्रकट करने में असमर्थ रहे थे। अब यह अलग था। अब उसका शरीर पूरी तरह से सुदृढ़ हो गया था। भले ही युनचे की शक्ति फिर से बढ़ जाए, फिर भी उसके लिए अपनी सुरक्षा को भेदना असंभव होगा। लेकिन अपनी साहसिक घोषणा के बावजूद उनका मन शांत नहीं हो सका। ये लड़का, ये राक्षस, वह केवल दिव्य गुरु क्षेत्र में था, और फिर भी उसकी शक्ति दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में रहने वालों से प्रतिद्वंद्वी थी। कैसे? वह किस प्रकार का घृणित व्यक्ति था? युनचे ने कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं। बजाय दोनों दिव्य ज्वालाएं एक दूसरे की ओर बढ़ीं। टकराना, विलन, अस्वीकृति में जो टकराव होना चाहिए था, वह इसके बजाय सहजता से मिश्रित हो गया। एक लाल नरक में तब्दील हो जाना। योजक चिन्ह, ज्वाला इतनी गर्म, इतनी अप्राकृतिक कि वहां उपस्थित सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी अपनी हड्डियों में एक सहज भय महसूस हुआ। वह ज्वाला फैल गई युनचे के शरीर के आर पार, स्वर्ग स्मिथिंग डेविल स्लेयर ब्लेड के पार। हवा कांप उठी, उनके चारों ओर का स्थान मुड़ गया। वह ज्वाला क्या है? देवता, दिव्य पुत्र, दिव्य पुत्रियां। वहां उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और सर्वोच्च व्यक्ति सदमे में चिल्ला उठे। उनमें से किसी ने भी, एक भी ने नहीं, पहले कभी ऐसी लाल ज्वाला नहीं देखी थी। अभूतपूर्व, ये शक्ति क्या थी? ये राक्षस मेंग जियान्युआन के नाम से क्यों जाना जाता था? भले ही तुम्हारे पास अजीब क्षमताएं हो, मैं नहीं डरता। मर जाओ। लॉन्गवोली ने दहाड़ते हुए अपने डर को दूर किया और अपने शरीर को आगे की ओर धकेला। बूम! उसका विशाल रूप नीचे की ओर झुका। उसका विशालकाय ड्रैगन शरीर इतनी गति से घूम रहा था कि पूरा अंतरिक्ष का उठा। आकाश फट गया, उसकी शारीरिक शक्ति को रोक पाने में असमर्थ। यह उसका सबसे बड़ा लाभ था।
यदि वह अपनी सांस के हमले से मेंगजियान युवान को नहीं मार सका तो उसका शरीर उसे धूल में मिला देगा। मूर्ख! युनचे के होठों से एक ठंडा शब्द निकला। तब ऊपर दी गई आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की छवि अचानक बदलने लगी। इसकी आभा बढ़ गई और युनचे की अपनी ड्रैकोनिक आभा फट गई। आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान का अलौकिक रूप, ये वास्तविक निकला। यह अब मात्र प्रक्षेपण, अतीत की बची हुई इच्छा मात्र नहीं रह गई थी। वह जीवित हो गया था। और तब रोर, एक ऐसी गर्जना जो पहले नहीं थी। रर, एक ऐसी गर्जना जिसने पूरे रसातल को कांपने पर मजबूर कर दिया। अकेली ध्वनि ही आत्माओं को कुचलने, सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने तथा वास्तविकता को छिन्न भिन्न करने में सक्षम थी। लॉन हुओली की आत्मा की सुरक्षा टुकड़े में नोचा हुआ। दोबारा उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से एक गया। उसकी शक्ति समाप्त हो गई। उसकी गर्वीली दिव्य सीमित क्षेत्र आभा एक पल में गायब हो गई। क्योंकि एकमात्र दिव्य सीमित क्षेत्र ड्रैगन आत्मा की तुलना प्राचीन ड्रैगन भगवान की आत्मा से कैसे की जा सकती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बचाव नहीं, केवल आतंक। उसी क्षण युनचे हिल गया। उन्होंने अपने पीछे असंख्य छवियां छोड़ दी। उनकी गति सभी सीमाओं को पार कर गई। लाल रंग की एक चमक, सोने की चमक, यह अपने आप में विनाश की एक झलक है। जैसे ही वह आगे की ओर उड़ा, उसका ब्लेड अब पूरी तरह से भयावह लाल लौ में लिपटा हुआ था। उसका फीनिक्स रक्त प्रज्वलित हो गया। उसका स्वर्ण कौवा रक्त प्रज्वलित हो गया। बूम! उनका आभामंडल और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच गया। और तब ब्लेड नीचे उतरा। एक एकल विनाशकारी स्लैश लाल लपटे ड्रैगन के तराजू को भेदती हुई निकल गई। बिना प्रतिरोध के जश्ट ककक ब्लेड ने लॉन हुओली के विशाल ड्रैगन हाथ को फाड़ दिया तथा उसके शल्क, मांस और हड्डियों को साफ काट डाला। ब्लेड नहीं रुका। वह अपना रास्ता जारी रखते हुए उसके शरीर की लंबाई को काटते हुए दूसरी ओर निकल गया। ड्रैगन का हाथ पूरी तरह से कट गया था। एक दिव्य सीमित क्षेत्र विशेषज्ञ से संबंधित एक अंग गया। रक्त की बाढ़ सी बह निकली। युद्ध का मैदान लाल रंग की वर्षा से भीग गया और पूरी दुनिया ड्रैगन के रक्त में डूब गई। उसी क्षण लाल लपटें उठने लगीं। वे एक जीवित अभिशाप की तरह उसके शरीर में फैल गए। उसे भीतर से प्रज्वलित कर दिया, उसके मांस को जला दिया, उसे जिंदा जला दिया। पूर्ण विराम। दहाड़! लॉन हुओली के मुंह से एक करुण क्रंदन फूट पड़ा। उसकी पीड़ा भरी दहाड़ से आसमान हिल गया। दर्द, असहनीय दर्द, ये वो दर्द था जिसने अंततः उसे होश में ला दिया। हताशा की लहर के साथ उसने अपनी विशाल पूंछ को घुमाया। बूम! इस हमले ने युनचे को घायल कर दिया और वह युद्ध के मैदान में एक उल्कापिंड की तरह उड़ गया। फिर भी जब लॉन हुओली की नज़र युनचे पर टिकी तो भय की गहरी भावना अभी भी उसके दिल में चिपकी हुई थी। यहाँ तक कि अब भी उसके अपने ड्रैगन रक्त ने उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि वह एक दिव्य सीमित क्षेत्र का प्राणी था, फिर भी उसकी शक्ति आधी रह गई थी। दमन बहुत वास्तविक था। युनचे का रक्तवंश, उसका अस्तित्व उसे सबसे बुनियादी स्तर पर कुचल रहा था। टकराना! युनचे का शरीर युद्ध क्षेत्र के फर्श पर गिर पड़ा, जिससे उसके नीचे की जमीन हिल गई। दर्शकगण, देवता, बुजुर्ग, दिव्यपुत्र और दिव्यपुत्रियां सभी स्तब्ध रह गए। युआन र उद्धरण चिन्ह। मेंग कोमचान की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह, भाई युआन! उद्धरण चिन्ह! मेंग जियानिक्सी और मेंग जियानजे दोनों घबराकर चिल्ला उठे। उनके शरीर सहज रूप से मदद के लिए आगे बढ़े। अभी तक उन्हें रोक दिया गया। एक अदम्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा था, जिससे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आह! पूर्ण विराम। दहाड़! उद्धरण! लॉन हुओली पीड़ा से चिल्लाए। लाल लपटें उसे लगातार निगलती रहीं, उसके शल्क, मांस और सार को भस्म करती रहीं। उनकी आत्मा के दमन के कारण विरोध करना असंभव हो गया। वह अपनी शक्ति को भी पूरी तरह से नहीं जुटा सका। योजक चिन्ह! और इस तरह आग भड़कती रही। तिल तिल, उसे जिंदा जला देना। क्या आप इतना ही कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह! ऊपर से मोदी अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था, जबकि वह युद्ध को घटित होते हुए देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट बनी रही, लेकिन फिर ओह! अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। युद्ध के मैदान के ऊपर आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की उपस्थिति अचानक बह गई। आकाश पर छाई हुई वह लौकिक आकृति धुंध की तरह लुप्त हो गई। और उसी क्षण अवसर आ गया। प्राचीन ड्रैगन की आत्मा के दमघोटू दमन से मुक्त होकर हुओली का शरीर एक दिव्य सीमित क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति के तीव्र प्रवाह के साथ उसने अंततः अपने शरीर को भस्म कर रही ज्वाला को बुझा दिया। विशालकाय ड्रैगन युद्ध क्षेत्र के फर्श पर भारी रूप से गिरा।
उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका शरीर जल गया था और जख्मी हो गया था। उसकी रक्तवर्ण आंखें पागलपन से चमक रही थीं। उनके स्तर के व्यक्ति के लिए एक हाथ का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक साधारण दिव्य गुरु के लिए एक हाथ खोना, वह एक ऐसा अपमान था जिसे वह कभी नहीं मिटा सकता था। आह! एक उग्र दहाड़ के साथ लॉन होली आगे झपटा। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति का प्रयोग कर दिया। उसका बचा हुआ पंजा युनचे को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था। उनका ध्यान एकमात्र था, मारना। मेंगजिया ने युवान नाम के इस भयानक राक्षस को मार डालो। उसके क्रोध ने उसे बाकी सब चीजों से अंधा कर दिया। यद्यपि युचे की ड्रैगन वंश परंपरा अभी भी उसकी कुछ ताकत को दबा रही थी, फिर भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार वह पूरी शक्ति से हमला कर रहा था। अभी तक जैसे ही वह युनचे के करीब पहुंचा, जैसे ही उसके पंजे उसे चीरने के लिए आगे बढ़े, बूम! एक विनाशकारी शक्ति जो उसकी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी उसके शरीर से टकराए। इसका प्रभाव तत्काल हुआ। इसके पीछे जो शक्ति थी वह उसकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। ओली का पूरा शरीर हिल गया। उसके पंजे हवा में ही रुक गए। अभी जो कुछ हुआ था उसे वह ठीक से समझ नहीं पाया। भगवान ऐश! युनचे का शरीर खून से लथपथ था और वह लॉन हुओली की पूंछ के हमले से मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसकी नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। और यह बह निकला। इससे पहले कई बार जब भी युचे ने भगवान ऐश को छोड़ा था, उसे हमेशा कीमत चुकानी पड़ी थी। अल्पविराम, एक बलिदान। लेकिन इस बार नहीं। उसकी साधना नई ऊंचाइयों तक बढ़ गई थी। अब उसे सक्रिय करने के लिए बाहरी ऊर्जा स्रोतों को जलाने की जरूरत नहीं थी, भले ही यह कुछ सेकंड के लिए ही क्यों न हो। ये काफी था। बूम! युनचे के शरीर से एक रक्तिम लाल आभा फूट पड़ी, जिसने लॉन होली को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक ही समय पर हेवन स्मिथिंग डेविल स्लेयर ब्लेड पर लाल लपटें और भी अधिक भड़क उठी, जिससे गर्मी हवा में भी फैल गई। तब पहली बार युनचे ने अपनी ड्रैकोनिक आभा को अपनी तलवार में समाहित कर लिया। ड्रैगन माइट, गॉड ऐश और आदि ज्वालाओं का संयोजन, एक ऐसी ताकत जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। चरम मृग तृष्णा बिजली और चंद्रमा विभाजन झरना के साथ युनचे का शरीर धुंधला हो गया। एक प्रकार की छवि, हवा में चमकती बिजली, मानो ईश्वरीय न्याय का प्रतीक हो। और तब वह लान होली के Samaynaya, Turanta, Buma, Skakakaka, Krika, Eka Heinernayaka Jatake Se, Dash, Bleda, Lenga Huoli Ke Sarira Ko Siradia, Safa Safai Se, Bina Kisi Priyasa Ke, Lala Lapatam Ne Usak Mansa Ko Basma Karadia, Jazes Visala Ajagara Du Tu Karam Membanta Gaya, Usak Sarira Ke Du Kate Uenga Urakara Yutta Setra Mem Darati Ko Hiladin Valley Takata Ke Sathagire, Buma, Bumama, Takara Se Jamina Hila Gai Ora Du Bear Gad Bana Gai, Jaham Usak Sarira Ke Angagire, Taba, Dragana Ka Kuna Puta Para, Lala Ranga Ka Eka Hinsaka Visfoda, Pura Yudak Setra Lala Ranga Se Sarabora Hogaya, Eka Divya Simita Setra Pavara Hausa Ka Saktizali Dragana Sarira, Divya Ispata Se Biadika Kathora Rirha, Adhi Mem Kata Gayada, Una Si Davara, Eka Dahara Jo Kamosi Mem Badala Gai, Garjana, Dragana Ki Pira Bari Chika Pur Yudaksetra Mem Gunja Yuthi, Abi Taka, Hara Gujarat Sekunda Ke Satha, Vaha Dahara Dimi Hodi Gai, Ora Dimi Hodi Gai, Jabataka Vaha Katma Nahim Hogai, Jabataka Usaki Dursti Fiki Nahim Paragai, Jabataka Usaki Amkam Ka Sara Ranga Ura Nahim Gaya, Jabataka Us Dunia Dikai Nahim D, Una Si Narasanhara Ke Bika Karada, Usaka Pura Sarira Dragana Ke Kuna Se Bigawada, Sira Se Parataka Yuska Hair, Suki Lala Ranga Ne Dakaliada, Abi Taka, Usa Kandara Ka Pagalapana Katma Nahim Wa, Usaka Gusa Abi Bi Jala Rahada, Usaki Nafarata Abi Bi Kama Nahim Waiti, Parantu Fira, Vidarmi Bhagavana Ki Sakti Kama Hogai, Bhagavana Isa Banda Hogaya, Dash, Usaka Sarira Yadyapi Usaki Ikasakti Majabuda Bani Rahi, Dash, Us Lagaki Usa Para Bahuda Ziada Thakana Havi Hogai Hai, Usak Anga Bari Hogai Hayam, Usaki Samsam Ukarain Laji Hayam, Takarana, Svarga Smithinga Satana Katalam Bleda Jamina Memgahari Gusagai, Una Si Usa Para Juka Gaya Orakari Rahane Ke La Us Hai Saharaban Alia, Firabi, Apani Kamazora Stiti Ke Bavajuda, Unaki Avaza Mem Perna Prabhutvada, Mujay Lao, Longa Si, Usak Thand, Nerdei Sabda Pure Yudaksetra Mem Gunja of Mata Ke Faramana Ki Taraha, Eka Adisa Ki Taraha Jesus Vakara Nahim Kia Yasakadada,
Tabi sabi ko hosaya, unhan abi taka koi pratikriya bi nahim dt. Isa tathia k li ki longa huoli, dragana kabal k eka bujurga, eka divya simita setra saktizali. Mara kukva, Mayor Guy, eka divya guru devara. Aha, aha. Bira mem se kai lagam ko laga ki unak gutain kamazora hogai hayam. Una si ko garate hu unak sarira anyantrita rupa se kampa rahida. Kyanki. Bail hai unaki abba spasta rupa se divya guru setra se sambandita ti. Isaka ganatva samaja se perda. Davya volupti setra ke sadaka ke barabara. Ora azaz pahale. Usa sanksipta. Bayavaha kasana ke lai. Usaki visfotaka sakti ne divya simita setra ko bi chuliada. Chu. Yaha surfa anasuna nahimda. Yaha asambavada. Ora fira bi. Una sabane yaha saba apani amkam se dekada. Yadyapi sutta bhumi sarvoka saktiom ke la eka sabastalati. Yadyapi upasthita kai loga longa huali se adika saktizalitha. Jo kavala divya simita setra ke prathama stara paratha. Unamem se koi bi yaha dava nahim kara sakata daki ve usatani asani se mara sakat hayam. Bail hai ve eka hai de er memna. Bail hai ve keti mem usas age nikala gai home. Eka divya simita setra visazanya komarana koi asana kama nahimda. Stara chaha para eka matra divya mastara ke lita yaha orabi kama hai. Unhan abi kya dekha. Ve basa dekat hai raha gay. Kuni yada ke medana mem. Gire hu ajagara ki lasa para. Usa para. Una si para. Eka satana. Eka devata. Eka raksasa. Nahim. 11. Astitva mem isi koi siza nahim ti jo usaki tulana karasake. Kyanki vaha bilkala hai kucha orada. Uana. Ra. Una si. Pipe. By Uana. Quote. Unaki avajam kampa rahi thim. Muscula se pusapusahata se apara. Sadama avasvasa. Vismaya. Hava mem chika pukara ora barabarahata baragai. Lekina koi bi puri taraha se samaja nahim kaya ki abi kiawada. Asia kisi bi vyakti ne as paranama ki amida nahim ki ti. Hengama ke kurana pura sutta pradesa ekatrita hogayada. Sabase saktizali visazanya. Divya putrium, sanraksaka, sutta bhumi pravartaka. Ve sabi a kukva. Ora abba. Ve sabi stira karitha. Jamawa. Kupakapa. Kyanki unhan abi jo dekada. Unhem indara taka hilakara rakadiya. Huoli. Quara. Quote. Dragana bhagavana kampa yutha. Usaka krota jalati. We naraka ki taraha basma kara rahada. Ali ke satha una si ki larai se visfotaka urja. Sambhavata usana pain pra bet ko kuni pesta ke oliva kucha nahimban adiada. Ora abba. Apain bet ke bina. Apain uttaradikari ke bina. Paterka dragana bhagavana kabal ka kya bakada. Usak li kya bakada. Ahahahahaha. Jabaki hara koi abi bi sadame memda. Apain samain hu narasanhara ko samajain mem asamarthada. Dragana lorda baraka yutha. Usaki abba bayanaka sakti ke sathaputa parai. Eka sursa divya simita setra visazanya ki purna. Bari sakti. Bumamamama. Yudaka medana hinsaka rupa se hilagaya. Akher ke farsa para duraram phala gaim kyunki usaki sakti anyantrita rupa se barha rahiti. Eka pita ka krota. Eka sasaka ka rosa. Eka as vyakti ki narasa jazain saba kucha ko diada. Yaha saba eka vinasakaria visa mem vilina hogaya. Eka ajaya vipati ki taraha. Vaha age japata. Usaki hatya ki mansa una si para havi hogai. Isa bara vaha surfa hamala nahim kara rahada. Vaha una si ko astiva se matain ya rahada.